नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मरुआ का पौधा ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है। यह एक सुगंधित पौधा है। इसको लगाने से घरों में मच्छर मक्खी नहीं आते। मरुआ के पत्तों में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा मरुआ आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। इसको यूज़ करने से काफ़ी लाभ होता है। मरुआ के पत्तों के फ़ायदे में आप जानते होंगे कि चाय बनाई जाती है और वो बड़ी अच्छी होती है और सर्दी जुकाम में आराम देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए मरुआ की चटनी खिलाइए, कीड़े मरकर निकल जाएंगे। मरुआ की चटनी खाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, पेट का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब बहुत छोटा बच्चा है तो 4 से 6 बूंद मरुआ की पत्तियों का रस बच्चों को खाली पेट पिलाएंगे तो भी फ़ायदा होगा। अपच की समस्या को दूर करता है मरुआ का पत्ता। मरुआ की पत्तियां अपच की समस्या को दूर करने में लाभकारी हैं। इसके लिए मरुआ और अदरक की चटनी बना लें, इससे अपच की समस्या दूर होगी, साथ ही भूख भी बढ़ेगी। मरुआ पेट की समस्याओं को दूर करता है, अपच को दूर करता है। मरुआ बहुत ही औषधीय है। सर्दी जुकाम कैसा भी है, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खांसी की समस्या होना आम बात है। अगर आप इससे परेशान हैं तो मरुआ की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मरुआ की पत्तियां सर्दी जुकाम खांसी में आराम दिलाती हैं। पानी में मरुआ की पत्तियां उबाल लें और इसको धीरे धीरे पिएं तो यह आपको आराम देगा। सिर दर्द हो रहा है, कैसा भी सिर दर्द है, मरुआ की पत्तियां माइग्रेन की समस्या में उपयोगी होती हैं। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो 8-10 पत्तियां निकाल लें, इससे दोनों नासिकाओं में 4-4 बूंद डाल लें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मरुआ के पत्तों का लेप माथे पर लगा सकते हैं, सिर दर्द और माइग्रेन में आराम मिलेगा। मुँह से अगर बदबू आती है तो मरुआ की पत्तियां चबाएं। आप इन पत्तियों को अंदर भी ले सकते हैं, थूक भी सकते हैं, इससे आपके मुंह की दुर्गंध दूर होगी। मसूड़ों की समस्या, मसूड़ों के सूजन भी दूर होगी। मुंह की समस्याओं, गले की खराश होने पर आप मरुआ के पत्तों को पानी में उबाल कर गरारे कर सकते हैं। कफ रोगियों के लिए गुणकारी है। मरुआ के पत्ते कफ रोधक होते हैं। इसका काढ़ा पीने से फेफड़ों की सफाई होती है और जमा बलगम दूर होता है। मरुआ के पत्ते का सेवन करने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं। मरुआ के पत्तों की चटनी बना लीजिए, जैसे पुदीने की बनाते हैं, धनिया की बनाते हैं, वैसे ही मरुआ की पत्तियों का रस निकाल लें, इसका सेवन खाली पेट कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। मरुआ की पत्तियों का उपयोग चाय में डालकर किया जा सकता है। मरुआ की पत्तियों का काढ़ा काफ़ी गुणकारी होता है। आप पानी में मरुआ की पत्तियां, अदरक, काली मिर्च, लौंग डालकर उबाल लें। इसका काढ़ा पीने से आपकी कई समस्याएं दूर होंगी। आप कई तरीक़ों से मरुआ की पत्तियां खाएंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। मरुआ को अपने लॉन में, अपने घर में, गमले में ज़रूर लगाएं और आपको इसका विशेष लाभ होगा। यह इतना खुशबूदार पौधा होता है, इसकी महक बहुत ही अच्छी होती है। तो दौना पौधा केवल 2 फुट का होता है, लेकिन इसके फ़ायदे किसी चमत्कारी औषधि से कम नहीं है। इसकी खुशबू ब्रांडेड परफ्यूम को भी मात देती है। अगर आप एक पत्ती इसकी तोड़कर सूंघें, हाथों में इसकी महक लग जाती तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। दौना पौधा न केवल औषधि रूप से उपयोगी बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है और वास्तु की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह पौधा वातावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाता है। इसके पौधों की भीनी भीनी खुशबू से हवा शुद्ध रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा यह पौधा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। दौना अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते, बीज, डंठल और जड़ सभी का उपयोग अलग अलग बीमारियों में किया जाता है।
आयुर्वेद में इसे दौना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कफ, वात या कृमि रोगों से परेशान हैं तो दौना पौधा आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। इसके पत्तों से बना काढ़ा पीने से कफ और वात संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, शरीर में ठंडक बनी रहती है। दौना पौधे का लेप लगाने से घाव, सूजन, जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। दौना की जड़ और पत्तों को पीसकर प्रभावित हिस्से पर लगाने से जलन और सूजन कम होती है। यह त्वचा संबंधी रोगों जैसे खुजली और चकत्ते में भी लाभकारी होता है। दौना के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम और पुराने बुखार में राहत मिलती है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। दौना के पत्तों का सेवन करने से खून की गंदगी दूर होती है, जिससे त्वचा में निखार आता है, शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, गैस की समस्या को भी कम करता है। जी हाँ, रोजाना 2 पत्ते मरुआ के या दौना के आप कुछ कर भी खा लेंगे तो भी आपको आराम देगा। दौना पौधे की तेज खुशबू से मच्छर, कीड़े मकोड़े, अन्य हानिकारक जीव दूर रहते हैं। अगर आप घर में कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहते तो यह पौधा बेहतरीन है। आप इस पौधे को कहीं से भी ले आकर घर में जरूर लगाइए। इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी कर दी है कि सांप, मच्छर, जहरीली कीड़े मकोड़े दौना के पौधे लगे हैं अगर तो वहाँ नहीं आते। घर आंगन में इसको लगा लेने से निश्चित ही अच्छी हवा रहेगी, अच्छा वातावरण रहेगा, खुशबू रहेगी और इसकी हवाओं में भी फ़ायदे हैं। इसकी हवाएं जहाँ रहेंगी वातावरण शुद्ध रहेगा, क्योंकि इस पौधे के भीतर पॉलीफेनॉल्स और फ्लावोन्स पाए जाते हैं। इसके कारण इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। मनुष्य इसका सीधा सेवन कर सकता है। इसको आप उबाल कर खा सकते हैं। बताया जाता है कि यह दौना, मरुआ, बनतुलसी, बबरी की जाति का पौधा है। यह पर्यावरण का रक्षक है, ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। वानस्पतिक नाम ऑर्गेनो मारुजाना है। यह गर्म प्रकृति का होता है। इसका पौधा 1.5 से 2 फीट ऊंचा होता है। यह तुलसी की भांति इसमें मंजरी निकलती है जो हल्का पर्पल कलर की होती है। इसमें नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल लगे रहते हैं, इन्हीं में से बीज कोश निकलते हैं। यह दौना का पौधा रामबाण से कम नहीं। कड़वा, रूखा, तीखा, पित्तवर्धक, कफ और वात का नाशक, विष, कृमि और कुष्ठ रोग नाशक माना जाता है। दर्द निवारक है। इसके पत्ते, बीज, डंठल, जड़ें सभी लेप के रूप में उपयोगी हैं। गाँव के कई घरों में आज तुलसी के साथ रक्षक के रूप में इसको दर्जा मिला है। प्रचार प्रसार की कमी के कारण लोग अभी भी इसके उपयोग को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आप कहीं से मिल जाता है अगर मरुआ का पौधा तो आप ज़रूर लेकर आइए। क्यों? क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, सर्दी, खांसी, अस्थमा में राहत दिलाता है, डाइजेस्टिव समस्याएं कम करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है, एंजाइटी में राहत देता है और इसको खाने से सर्दी जुकाम वगैरह ठीक होता है। तो मरुआ का पौधा टेस्टी भी बहुत होता है। तो इसके और अन्य उपयोग हम बता देते हैं आपको। इसकी चाय तो आप बनाएंगे ही और मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, भुनी हुई सब्जियों इत्यादि में डाल सकते हैं और कपड़े में बांधकर कढ़ाई में छोड़ देंगे। सूप बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। हरे धनिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं और इसी तरह अन्य चीज़ों में आप महक के लिए डाल सकते हैं। तो ये आपको फ़ायदा भी देगा और आपको टेस्ट भी देगा, महक भी देगी, अच्छी खुशबू है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, सर्दी जुकाम एंजाइटी में राहत दिलाता है। तो मरुआ का पौधा ज़रूर यूज़ करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।